तो आज की वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहले लेजर क्या है ये आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा, है ना। उसके बाद लेजर को जानने के बाद हम सीखेंगे कि टेली में उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। जब तक आप टेली में लेजर बनाना नहीं सीखेंगे आप टेली में आगे का कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे टेली एक तो महासागर है और उसको आप पार कर सकते हो तो केवल जो है लेजर की मदद से, है ना। उसके साथ साथ अगर हमने पहले से कोई लेजर बना के रखा है, उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसको कैसे एडिट यानी कि उसमें कैसे अल्टर किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो लेजर अगर हमारे काम का नहीं है तो उसको कैसे डिलीट करना है ये हम आज सीखेंगे। और साथ ही साथ हाँ, बिल्कुल आम भाषा में जैसे हम बातचीत करते हैं ना, बिल्कुल अपने दोस्तों यारों के साथ परिवार के साथ, वैसी भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एकदम एग्जाम्पल के साथ समझाया हूं मैं, रियल एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। तो चलते हैं आगे अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले लेजर क्या है ये एक सवाल है। तो उससे पहले आप देखिए कि मान के चलो हमारा कोई व्यवसाय है और उस व्यवसाय में जो है हमारा कोई एक कस्टमर है सोहन के नाम से, है ना। अब सोहन के नाम से कस्टमर है तो यहाँ पे देखिए कि सोहन को हमने 1/1/2025 को 5,000 का क्रेडिट सेल किया है, मतलब उधार में उसको बेचा हुआ है ना। सोहन हमारे पास आता है और बोलता है कि भैया हमको जो है 5,000 रुपए का जो है वस्तु उधार में दे दीजिए, 10 दिन के बाद मैं इस पैसे को पे कर दूंगा। तो हम हमारी अच्छी है तो हमने उसको जो है क्रेडिट में सेल कर दिया। उसके बाद जो है 10/1/25 तारीख को जो है वो 3,000 रुपए हमें जमा करवाता है ना, तो हमने कैश प्राप्त कर लिया। फिर वैसे ही 2/2/2025 को जो है 2,000 रुपए का फिर हम उसको उधार माल बेच देते हैं। फिर 15/2/2025 को 2,000 रुपए कैश उसकी तरफ से हम रिसीव कर लेते हैं, मतलब सोहन हमको देता है। तो यहाँ पे जो है सोहन का जो बैलेंस कितना है, 2,000 रुपया सोहन का बैलेंस है, मतलब सोहन हमको मात्र कितना देगा, मात्र 2,000 रुपए देगा। ठीक है। तो अब लेजर क्या है एक्चुअली में सीखते हैं कि लेजर एक अकाउंटिंग बुक है जिसमें किसी विशेष खाते से संबंधित सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्रमबद्ध तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। इससे पहले वाले स्लाइड में आपने देखा होगा कि वहां पे मैंने पूरा डिटेल बताया। अकाउंटिंग बुक है मतलब एक खाता है जिसमें किसी विशेष खाते से संबंधित, मतलब एक जो खाता है जैसे सोहन से संबंधित खाता था तो मैंने उसमें ट्रांजेक्शन दिखाया, वैसे ही मोहन से संबंधित खाता होगा तो उसमें ट्रांजेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे बात आती है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते किसको है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब है ऐसे जो लेन देन है जो पैसों से संबंधित हो उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहा जाता है ना। जैसे कैश, अगर हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं तो नगद के तौर पे देते हैं ना। मान के चलो हमने 299 का रिचार्ज करवाया तो हमको जो है 299 रुपया उसको कैश दिया सामने वाले को, है ना। और वैसे ही कोई अगर हमको पैसे दे रहा है तो हम कैश में, तो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद अगर हमारे पास जो है बैंक में पैसा है तो हम बैंक के थ्रू भी किसी पैसे को पेड कर सकते हैं ना। वैसे ही मान के चलो हमने क्रेडिट मतलब उधार में किसी से वस्तु खरीदा होगा या उधार में किसी को वस्तु बेचा होगा, है ना, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आता है। उसके बाद अगर हमने कोई भी एक्सपेंस किया होगा मतलब व्यवसाय में कोई भी खर्च किया होगा, जैसे 2,000 रुपए का किराया दिया होगा, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट पेड किया गया होगा, तो ये सारे जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे कैश का जो लेजर होता है, मान के चलो आपकी जेब में 500 रुपए है, आपने क्या किया, आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया था तो आपने 300 रुपए से मोबाइल रिचार्ज कर लिया और साथ ही साथ सोचा चलो भी रिचार्ज कर लिया, भूख लग रही है तो 100 रुपए का आपने क्या कर लिया, चाट खा लिया। और यहाँ पर 100 रुपए आपने हो सकता है रिसीव किया है, इंटरेस्ट के तौर पे रिसीव किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास कैश का बैलेंस कितना है, तो कैश का बैलेंस मतलब आपके पास कितना रुपया बचा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से मात्र आपके पास 200 रुपए बचा। कैसे, 500 थे, 300 रिचार्ज किए और 100 रुपए चाट खा लिए, है ना, और 100 रुपए आ गए, मतलब 200 ही आपके जेब में बचे होंगे। तो सेम चीज जो होता है टेली में भी, कोई भी जो ट्रांजेक्शन होता है जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें भी जो है बैलेंस बचा होता है। तो चलिए अपन चलते हैं टेली प्राइम की स्क्रीन पर, वहां पे प्रैक्टिकल देखेंगे इन सब चीजों को। तो यहाँ पे मैं टेली प्राइम के विंडो पे पहुंच चुका हूँ। सबसे पहला कंडीशन है कि आपकी टेली में जो है कंपनी बनी हुई होनी चाहिए। अगर कंपनी आपको बनाना नहीं आता, पहले से नहीं बना हुआ है, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रखी है। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए।
तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा आपको गेटवे ऑफ टेली। अब ये गेटवे ऑफ टेली क्या होता है? तो गेटवे ऑफ टेली का मतलब टेली का दरवाजा, कि भाई आपको टेली में कहाँ पे जाना है। जैसे आपके घरों में दरवाजा होता है ना, रूम का दरवाजा अलग होता है, किचन का दरवाजा अलग होता है, कहीं और जाना है तो उसका दरवाजा अलग होता है। जहाँ पर जाना है वही दरवाजे से आप एंट्री करते हो, है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है। तो उसके बावजूद यहाँ पे देखोगे कि कुछ कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है, जैसे मास्टर्स। और मास्टर्स में आप देख रहे हो क्रिएट, यही क्रिएट ऑप्शन है जहाँ पे जाके हम जो है लेजर बना सकते हैं। अब सबसे पहली बात ये कि लेजर आखिर बनाते क्यों हैं? ठीक है, तो अकाउंटिंग करने के लिए लेजर बनाते हैं। जैसे आप एक दुकानदार से पूछो ना कि भाई आप जो है आपके पास जो उधारी करते हैं उसको आप क्या करते हो, तो बोलेगा मैं लिखता हूँ। तो वो उस पर अकाउंट्स तैयार करता है ताकि उसका जो बैलेंस वो पता होना चाहिए। वैसे हमारे भी व्यापार में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो है ना लेजर बनाया जाता है। तो उसके लिए क्रिएट ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो येलो कलर से आपको हाईलाइट दिख रहा है, दरअसल यही ऑप्शन सेलेक्टेड है। यहाँ पे आपको आके इंटर बटन प्रेस करना होगा। तो मैंने इंटर बटन दबाया। अब जैसे इंटर बटन दबाते हो तो अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर्स, और उसमें आपको एक बार फिर से यहाँ दिख रहा होगा लेजर। ठीक है, तो यहीं पे आपको आनी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डाउन एरो बटन प्रेस कर सकते हो और उस ऑप्शन पे जाने के लिए इंटर बटन यहाँ पे दबा दीजिएगा। अब यहाँ पे आपके सामने खुल गई है लेजर क्रिएशन का विंडो। यहाँ से बहुत आसान है लेजर बनाना, इतना मुश्किल काम भी नहीं है ना, बस आपको सही चीज आना चाहिए। तो सबसे पहले चीज आप यहाँ पे देखोगे नेम पूछ रहा है, ठीक है, कि आप अपने लेजर का नाम क्या देने वाले हो। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपने क्या किया हुआ है, क्या खर्च किया है, कि कोई इनकम प्राप्त किया है, कि भाई आपकी कोई लाइबिलिटी बनी है, कि कोई असेट बनी हुई है क्या। तो जैसे मान कर चलो मेरे सामने एक प्रश्न है कि 5 लाख नगद से व्यापार शुरू किया गया रोहन के द्वारा। ठीक है, तो रोहन का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। टेली को बताना होता है कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है और उस पैसे को देने वाला कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन जो है पैसे लगाने वाला है, तो रोहन का यहाँ पे खाता मैं बनाता हूँ। तो लिखोगे यहाँ पे नाम रोहन, और साथ ही साथ अगर वो मालिक होगा तो आप लिख दो क्या, प्रोपराइटर लिख दो। उसके बाद इंटर बटन प्रेस किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है अलियास नेम। ठीक है, अलियास नेम। अब अलियास नेम मतलब वो आलिया भट्ट वाला नहीं है ना, अलियास नेम मतलब निक नाम है, कोड नाम है। कि भाई रोहन को और कुछ बोलते हैं क्या, चुन्नू मुन्नू सोनू मोनू गोलू ऐसा कुछ बोलते हैं क्या, तो भाई वो नाम लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ अपनी हिसाब से देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भाई टेली क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और कंप्यूटर को आप कैसे बताओगे कि रोहन कौन है। तो उसके लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे हो कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स बने हुए हैं। तो जब भी आप लेजर बनाने की कोशिश करोगे तो वो ग्रुप पूछेगा। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, इतने लोग हैं दुनिया में, कुछ ब्लड ग्रुप के भीतर जो है बटे हुए हैं। तो लेजर भी वैसी है, लेजर भी किसी ना किसी ग्रुप में जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन किस प्रकार का हुआ है। अगर आप यहाँ पे जो है प्रोपराइटर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेली में जो है प्रोपराइटर के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको कैपिटल अकाउंट ही लेना है। ठीक है, इसके लिए मैं पूरा एक सीरीज लेके आने वाला हूँ कि ग्रुप, किस ग्रुप में जो है कौन सा लेजर तैयार किया जाता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैं आपको भी बता देता हूँ कि कैपिटल अकाउंट ये जो एक ग्रुप है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट ग्रुप का उपयोग जो होता है, व्यवसाय का जो स्वामी होता है, व्यवसाय का जो पार्टनर है, उनके अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। भाई कैपिटल अर्थ होता क्या है, कैपिटल अर्थ होता है पूंजी। तो पूंजी कौन लगाएगा, व्यवसाय का मालिक ही तो पूंजी लगाएगा ना। ठीक है, प्रोप्राइटर का ही मतलब है कल स्वामित्व। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमने सेट किया और इंटर बटन प्रेस किए। अब इधर वाले पार्ट में आ जाइए आप, यहाँ पे लिखा है क्या, मेलिंग डिटेल लिखा हुआ है। तो नेम रोहन प्रोपराइटर है, एड्रेस रोहन का, यहाँ पे भाई एड्रेस दीजिए, रोहन का एड्रेस देना है कि रोहन कहाँ पे है ना। तो चलो मैं दे देता हूँ, ये मैंने दिया इसको बीरगांव। ठीक है, और स्टेट क्या है उसका दे सकते हो आप, छत्तीसगढ़ है। पिन कोड क्या है आप दे सकते हो। बैंकिंग डिटेल क्या, आगे आपको यहाँ पे उसकी बैंकिंग डिटेल देनी है कि नहीं देनी है, प्रोवाइड बैंकिंग डिटेल, तो यहाँ पे नो है, तो भैया हम नहीं देने वाले, टेली बोल रहा है मत दो, है ना, तो हम नहीं देने वाले हैं फिर। हाँ अगर आपको देना होगा तो यस कर सकते हो, इंटर बटन। अब इधर वाला जो पार्ट है टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब टैक्स से संबंधित कुछ जानकारी, जैसे यहाँ पे ये वाला जो चीज देख रहे हैं आप, ये पेन या आईटी नंबर, आईटी मतलब इनकम टैक्स नंबर के लिए बोल रहा है।
तो भाई प्रोपराइटर का अगर यहाँ पे आपको देना पिन नंबर तो आप बिल्कुल दे सकते हैं जाके। रजिस्ट्रेशन टाइप इसको भी छोड़ दी, इसको मैं बाद में बताने वाला हूँ। फिर इंटर बटन, इंटर बटन, इंटर बटन, इंटर बटन, इंटर बटन। अब लास्ट में आपसे पूछने वाला एक्सेप्ट, कि हुजूर क्या आपको ये स्वीकार है लेजर बनाना। तो अगर आपको ये स्वीकार हो तो एक बार और इंटर बटन दबाइए, या वाई बटन भी दबा सकते हैं आप। तो मैं एक बार इंटर बटन दबाता हूँ और हमारा जो लेजर है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एक दो लेजर मैं और बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो व्यापार में जो है 300 रुपए से मोबाइल रिचार्ज किया गया होगा, तो आप लेजर क्या बनाओगे, फिर खाता क्या बनाओगे काउंटिंग करने के लिए। तो भाई मोबाइल रिचार्ज की हो ना, तो यहाँ पे सिंपल है, आप लिख दो मोबाइल रिचार्ज ही लिख दो। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूँ मोबाइल रिचार्ज ही के नाम से ही लेजर बना दो आप। अब चूंकि 300 रुपए का मोबाइल रिचार्ज आपका क्या है, ये आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाई ये क्या चीज है ना, ये लेजर बना रहे हो, ये क्या है व्यापार के लिए। तो भाई व्यापार के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के लिए यहाँ पे दो दो ग्रुप होता है। ठीक है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे मोबाइल जो रिचार्ज होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में आएगा। आपको इधर सर्च करना है, लिखना है IND ये। तो यहाँ पे देख रहे हो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लिखा हुआ ग्रुप है उसको आप सेट करोगे। यहाँ पे इंटर बटन मैंने दबाया। बाकी की यहाँ पे कोई जानकारी देने की आपको जरूरत नहीं है, टाइप ऑफ लेजर देने की जरूरत नहीं है। GST एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल है, इसको राइट एरो बटन दबा के नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। फिर इसको इंटर 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 एक्सेप्ट, ये भी हो गया। तो इस प्रकार से लेजर को बनाया जाता है। ठीक है, किस ग्रुप में कौन सा लेजर बनाना है ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, पूरी एक सीरीज आने वाली है। अब देखो आपको, आपने क्या किया, क्रिएट में घुस गए ना। क्रिएट से मतलब ये दरवाजे से घुस गए हो आप वहां पे, मतलब ये समझो रूम के अंदर आ गए हो। अब रूम के बाहर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टेली में आने के लिए एस्केप बटन दबाओ, ESC। ध्यान रखो आपके कीबोर्ड का सबसे पहला बटन वही है, ESC बटन दबाओ। ठीक है, और दबाओ, और मैं एक बार दबाता हूँ। तो देखो फिर से हम यहाँ पे जो है कहाँ पे पहुंच गए हैं, गेटवे ऑफ टेली पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये अब उसके बाद जो है मान के चलो कि पहले से अगर वहां पे कोई लेजर बने हुए हैं उनमें मुझको सुधार का कार्य करना है, तब मैं कहाँ पे जाऊंगा। सबसे पहले फिर से आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में आना है। और गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद क्रिएट के नीचे क्या दिख रहा होगा आपको, अल्टर। अल्टर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है सुधार करने के लिए। खास ऐसा होता कि हमारे जीवन में भी कोई अल्टर नामक ऑप्शन होता है तो हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन अल्टर ऑप्शन में। डाउन एरो बटन प्रेस कीजिए और इंटर बटन यहाँ आके दबाइए। तो मैं इंटर बटन दबाता हूँ। तो अल्टर के बाद फिर से वो पूछ रहा है कि भाई आपको सुधार का कार्य किसमें करना है ना। तो यहाँ पे फिर से है कि आप लेजर पे आइए, फिर सेकेंड नंबर है लेजर पे आइए। तो यहाँ पे डाउन एरो बटन दबाइए कि मुझको पहले से जो लेजर बने हैं उसमें सुधार करना है। इंटर बटन दबाइए। अब जैसे ही आ जाते हो आप, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने चार लेजर। चार लेजर क्यों है, मैंने तो कोई दो लेजर बनाया था, तो चार लेजर क्यों हो गया। एक मोबाइल रिचार्ज के नाम से बनाया था, एक रोहन प्रोपराइटर के नाम से, तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बन गया। तो ध्यान रखना है आपको कि टेली ERP9 हो चाहे टेली प्राइम हो, पहले से जो इनबिल्ड जो पहले से तैयार लेजर है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पहले से बने होते हैं, इनबिल्ड होते हैं ना। उसके बाद देखो आपको जिसमें भी सुधार करना हो, अगर आपके सामने बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट हो गया है तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है सर्च बॉक्स का। जैसे आप गूगल में सर्च कर ले तो, यूट्यूब में सर्च कर ले तो कोई वीडियो देखनी होती है ना, तो वैसे आपको जो है यहाँ पर भी लेजर को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मुझको यहाँ पे रोहन प्रोपराइटर का बना है, इसको मुझको जो है एडिट करना हो तो बस कुछ वर्ड आपको लिखना है, जैसे रोहन, तो ऑटोमेटिक आ जाता है कि हुजूर यही लेजर हूँ जिसको आप खोज रहे हो ना, रोहन प्रोपराइटर। एक बार मैंने इंटर बटन दबाया यहाँ पे जाके, देखो फिर से खुल गया यहाँ पे। अगर आपको कोई सुधार कार्य करना हो, जैसे मुझको लिखना था रोहन कुमार, रोहन वर्मा, रोहन शर्मा, ऐसे कुछ लिखना था, तो बस आपको क्या करना है, बस इसको डिलीट कर दीजिए, ऐसे डिलीट बटन से डिलीट डिलीट डिलीट। अब उसके बाद फिर से सुधार लीजिए। जैसे मुझको लिखना था रोहन कुमार और मैंने दिया प्रोपराइटर। बाकी अगर आपको इस पर कुछ चीज सुधार की जरूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर कहीं पर भी सुधार कर सकते हैं। जैसे आपको हो सकता है कि आप उसके ग्रुप में सुधार कार्य करना चाहते थे, तो इंटर बटन दबा के ग्रुप दूसरा आप सेलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है आपको इसका मोबाइल नंबर देना था, तो यहाँ पे एड्रेस वाले भाग में आके आप यहाँ से आके इसका मोबाइल नंबर ऐसे कुछ दे सकते हो। ठीक है, जो भी रेंडमली मैं ऐसे ही दिया हूँ। स्टेट कोई दूसरा हो गया तो ऐसे आप दे सकते हो, तो यहाँ से अल्टर किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको एक जगह बस सुधार करना था, बाकी कोई जगह सुधार नहीं करना है, तो भाई कंट्रोल A कर लो। कंट्रोल ए मतलब क्या,
एक्सेप्ट ऑल। तो इस प्रकार से जो है आप पहले से बने हुए लेजर को एडिट करने का काम कर सकते हैं। अब फिर से एस्केप बटन आप दबाइए और गेटवे ऑफ टेली में फिर से पहुंच जाइए। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं कि अगर हमको पहले से कोई लेजर बने हुए हैं, अगर उसको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। कभी कभी ये मौका आ जाता है कि भी डिलीट किया जाता है, तो कैसे करेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, अपने व्हाट्सएप चैट को डिलीट कर देते हैं ना कभी कभी, वैसे इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे आप डिलीट किसको कर सकते हो, लेजर को आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन उस लेजर में कोई एंट्री आप पास नहीं किए होंगे तभी वो डिलीट हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होने वाला है ना। कैसे डिलीट करेंगे तो चलते हैं। अब फिलहाल यहीं पे जो है अल्टर ऑप्शन दिख रहा है, वहीं पे जाना पड़ेगा हमको। तो मैं एंटर बटन दबाता हूँ गेटवे ऑफ टेली से, और फिर से आप लेजर में चले जाइए। तो मैं लेजर में आ गया हूँ। उसके बाद जिसको आपको डिलीट करना हो वहां पे आ जाइए। जैसे मोबाइल रिचार्ज है, इसको मुझको डिलीट करना है, इस लेजर को, मेरा काम ही नहीं है ये, है ना। या मैं कोई दूसरा लेजर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से आके एक बार इंटर बटन प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पे फिर से खुल गया, ये अल्टर मोड में है ना, सुधार वाले मोड में। अब नीचे पे आपको देखो कुछ शॉर्टकट की भी शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर देखो दिख रहा होगा डिलीट ऑप्शन, ठीक है। और सामने लिखा है डी, और उसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक अंडरलाइन। तो एक अंडरलाइन का मतलब है आल्ट बटन, मतलब आल्ट डी जो है डिलीट करने का शॉर्टकट है। एक बार बटन प्रेस करके देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आल्ट डी बटन दबाओ, तो ये पूछ रहा है यस और नो, कि हुजूर क्या मजाक से थोड़ी ना दबा दिए थे ना। एक बार वार्न करने वाले हैं कि मजाक से थोड़ी ना दबाए हो ये डिलीट बटन। तो अगर मजाक से हो गया हो तो नो कर दो। अगर आपको नो करना हो तो क्या करो, स्केप बटन प्रेस कर दो या एन बटन प्रेस कर दो, है ना। लेकिन अगर आपको वाइकिंग डिलीट करना है तो या तो इंटर बटन दबाओ या वाई बटन दबाओ। तो मैं इंटर बटन ऐसे प्रेस कर देता हूँ। तो देखो कि यहाँ से जो है टेली से वो अकाउंट हट गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है, फिर से मैं गेटवे ऑफ टेली में आ जाता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है टेली में लेजर बनाने का काम कर सकते हैं, अल्टर करने का काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको डिलीट करने का भी काम कर सकते हैं, है ना। अगर आपको देखना है कि टेली प्राइम में कौन कौन सा लेजर आपने बनाया हुआ है, तो भाई अल्टर ऑप्शन है आपके पास, जाइए फिर से अल्टर ऑप्शन में, लेजर ऑप्शन पे जाइए। और ये तो लिस्ट आपके सामने खुली हुई, देखो लिस्ट ऑफ लेजर, ये तो खुली हुई है। यहाँ से आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसका पूरा एक कोर्स आपके पास आने वाला है। इससे आप टेली के मास्टर बिल्कुल बन जाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।